अरे बहू, इतनी सब्जी क्यों काट रही हो? कम करो सब्जी। भूल गई क्या कि तुम पांचों के पति बाहर गए हैं कमाने? हाँ माँ जी, अच्छे से याद है। और ये खाना हम अपने लिए बना रहे हैं, हम नहीं चाहते कि खाना कम पड़े। बहू, जितनी तुम पांचों की उम्र नहीं है उससे भी ज्यादा समय हो गया है मुझे खाना बनाते हुए। तुमसे ज्यादा अंदाजा है मुझे। शोभा खाना कम करवाकर वहां से चली जाती है। अपनी सास की कंजूसी देख पांचों बहुएं मुंह बनाते हुए एक दूसरे से कहती हैं, कंजूसी की हद होती है। बताओ, खाना कम करके चली गई। अगर खाना कम पड़ गया तो क्या ये आएंगी दोबारा बनाने? दोबारा? जेठानी जी, हम भूखी सो जाए, पर मजाल है कि माँ जी दोबारा खाना बनने देंगी। हम उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसी भी है तो हमारी सास ही। हाँ, पर क्या करें, माँ जी की कंजूसी की वजह से कई बार हमें अपना मन भी मारना पड़ता है। जैसे आज ही देख लो, मेरा कितना मन था आलू का पराठे खाने का, पर माँ जी ने क्या बनवाया हमसे? रोटी सब्जी, वही घिसा पिटा खाना। इस तरह शोभा की पांचों बहुएं अपनी सास की भर भर के बुराइयां करती हैं। कुछ देर बाद पांचों बहुएं अपनी सास के साथ खाना खाकर बर्तन साफ करने के लिए जाती हैं, जहां हिना अपनी देवरानी जिठानी से कहती है, मानना पड़ेगा माँ जी को, खाने का हिसाब बहुत अच्छे से पता है। देखो ना, एक रोटी नहीं बची। अरे हमारी सास एक नंबर की कंजूस है, कभी कुछ बर्बाद नहीं होने देंगी। वो तो है। अच्छा चलो, सारा काम खत्म हो चुका है, मैं सोने जा रही हूँ। बहुत थकान हो रही है मुझे। इस तरह पांचों बहू घर का सारा काम खत्म करके सोने के लिए चली जाती हैं। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन गली में सेब बेचने वाला आता है। माँ जी, गली में सेब बेचने वाला आया है, थोड़े से सेब ले लीजिए ना। अरे बहू, तुम पांचों क्या करोगी सेब लेकर? खाती तो हो नहीं, और मुझे कुछ खास पसंद नहीं है सेब। वैसे भी इस आदमी के सेब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक तो इतने महंगे, ऊपर से सेब में जान भी नहीं है। माँ जी, अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने तो साफ साफ बोल दीजिए ना, बहाने क्यों कर रही हैं? सेब देखने में बहुत अच्छे हैं। बहू, जरूरी नहीं जो चीज देखने में अच्छी हो वो खाने में भी अच्छी हो। और बहू, मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं आंखों से ही सब चीज स्कैन कर लेती हूँ, क्या चीज सही है और क्या चीज खराब, समझी? पांचों बहू शोभा से सेब लेने को कहती हैं और शोभा उनके लिए आधा किलो सेब भी नहीं लेती। अपनी सास की ये कंजूसी देख पांचों का मुंह बन जाता है। अपनी बहू का उतरा चेहरा देख अगले दिन शोभा बाजार से थोड़े सेब लेकर आती है और एक सेब अपनी बहू को देते हुए उससे कहती है, 5 सेब लेकर आई हूँ। ये 5 सेब 5 दिन चलने चाहिए, और अब तुम पांचों ने मुझसे कुछ भी मांगा तो देख लेना। माँ जी, 5 दिन हमें सेब खिलाकर आप साबित क्या करना चाहती हैं? रहने देती ना, ये 5 सेब लाने की भी क्या जरूरत थी? अरे तुम पांचों भगवान को धन्यवाद करो कि तुम पांचों को मुझ जैसी सास मिली है। अगर कोई दूसरी सास मिली होती ना तो गर्भवती अवस्था में ये भी खाने को न मिलता। शोभा कंजूसी करके भी अपनी बहू को ही सुनाकर चली जाती है। अब इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते दिवाली का दिन पास आने लगता है। माँ जी, कुछ दिनों बाद दिवाली आ रही है, इस बार प्लीज कोई कंजूसी मत करना। अब तो हम पांचों के पति भी काम कर रहे हैं और हम पांचों गर्भवती भी हैं। कम से कम अपनी गर्भवती बहू का दिल तो मत तोड़ना। बहू, ये तुम पांचों की गलतफहमी है कि मैं कंजूस हूँ। मैं कंजूस नहीं बल्कि हिसाब से चलने वाली इंसान हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम पांचों भी मुझसे कुछ सीखो। और रही दिवाली की बात, तो क्या चाहिए तुम्हें दिवाली में, बताओ? अब माँ जी, जब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको बता देते हैं कि इस दिवाली मुझे नई महंगी वाली साड़ी चाहिए, उसके साथ चूड़ी चप्पल और मेकअप का सामान भी। बहू, मोहल्ले में मिठाई तो मैं बांटूंगी, तो देखा जाए तो चप्पल की जरूरत मुझे हुई ना। और जब मैं चप्पल नहीं ले रही तो तुम पांचों क्या करोगी चप्पल लेकर? तुम्हें तो घर में ही रहना है। हाँ तो माँ जी, आप क्या चाहती हैं? हर साल की तरह इस साल भी हम दिवाली में पुराने कपड़े पहने? बहू, मैंने कब कहा कि तुम पांचों इस बार दिवाली में पुराने कपड़े पहनना? अरे मैं लेकर जाऊंगी ना, तुम पांचों के लिए अपनी पसंद के कपड़े लेकर आऊंगी। दीदी, कई भैंस पानी में। मुझे नहीं लगता माँ जी 1 रुपए भी दिवाली में खर्च करने वाली हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर शोभा की पांचों बहू घबरा जाती हैं। और घबराती भी क्यों ना, आखिर शोभा थी ही इतनी कंजूस, और शोभा अपनी कंजूसी अपनी बहू को साबित करके दिखा देती है जब वो अपनी 5 बहू के लिए दिवाली पर 200 रुपए वाली साड़ी लेकर आती है और सिर्फ एक मेकअप किट। माँ जी, आपकी 5 बहू हैं और आप हमारे लिए सिर्फ एक मेकअप किट लेकर आई हैं। दिवाली में हम पांचों इस मेकअप किट से कैसे सजेंगे? अरे एक एक करके इस्तेमाल करना, और मेकअप किट ही तो है, एक है। साड़ी तो तुम पांचों की अलग अलग लाई हूँ, और तुम पांचों ताने तो मुझे ऐसे दे रही हो जैसे मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। और हाँ, एक मेकअप किट से तो 10 इंसान तैयार हो सकते हैं, और तुम्हारे पास मेकअप किट की कमी थोड़ी ना है। अब मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो, वैसे भी कल धनतेरस है, मुझे दिवाली की बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
शोभा अपनी पांचों बहू को डांटकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पांचों बहुएं अपनी अपनी साड़ी हाथ में लेकर एक दूसरे से कहती हैं, माँ जी ने दिवाली में हम पांचों को ये 200 रुपए वाली साड़ी दिलाई है। भूल जाओ दीदी कि माँ जी दिवाली में हमें कुछ और दिलाने वाली है। अरे वो तो दिवाली की शॉपिंग भी अकेले करके आ जाएंगी और हमें पूछेंगी भी नहीं। इतनी भी बुरी नहीं है तुम्हारी सास। कल जब शॉपिंग करने जाऊं तो तुम पांचों भी चल लेना साथ में। इतना बोलकर एक बार फिर शोभा वहां से चली जाती है। अब धनतेरस वाले दिन शोभा अपनी 5 बहू के साथ दिवाली की शॉपिंग और धनतेरस के लिए सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती हैं, जहां शोभा की बहू शोभा से कहती है, माँ जी अपने घर का फ्रिज खराब हो गया है, मैं तो कहती हूँ धनतेरस पर फ्रिज ही ले लो। बहू दिवाली के बाद ठंड आ जाएगी, ठंड में भला फ्रिज का क्या काम। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक मिक्सी ले लो, तुम पांचों को मसाला पीसने में दिक्कत होती है। ये भी ठीक ही है, पर ढंग का लेना। शोभा मिक्सी लेने के लिए दुकान पर जाती है और वो सबसे सस्ती वाली मिक्सी लेती है। ये देख पांचों बहू का फिर से मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद शोभा दिवाली की शॉपिंग करती है और वो सारी शॉपिंग अपने हिसाब से करती है, जिसके बाद शोभा की 5 बहुएं पटाखे के लिए अपनी सास से जिद करती हैं। माँ जी दिवाली की सारी शॉपिंग आपने अपने हिसाब से की है, यहाँ तक कि आपने हमें दिवाली पर कुछ दिलवाया भी नहीं, सिवाय उस 200 रुपए की साड़ी की। कम से कम हम पांचों को हमारी पसंद का पटाखे तो दिला दीजिए। बहू पटाखे जलाना सेहत के लिए सही नहीं है और इससे बहुत पॉल्यूशन भी होता है। देख रही हो ना हर साल दिल्ली का हाल। इसलिए बच्चों की तरह पटाखों की जिद मत करो, मैं नहीं दिलवाने वाली। माँ जी हम कोई बच्चे थोड़ी ना है जो पटाखा जलाने से जल जाएंगे। प्लीज सुतली बम, चरखी और फुलझड़ी कुछ तो दिला दीजिए ना। बहू मैं तुम पांचों को एक फुलझड़ी दिला देती हूँ, उसी को तुम पांचों एक साथ जला लेना। पटाखे वगैरह सही नहीं है, वैसे भी तुम गर्भवती हो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस दिवाली। शोभा बहाने बनाकर केवल एक फुलझड़ी दिलवाती है, जिसे देख पांचों बहू का एक बार फिर से मुंह बन जाता है। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और उस दिन पांचों बहुएं बड़े ही प्यार से रंगोली बनाती हैं और घर को सजाती हैं। शाम को दिए मोमबत्ती जलाकर पूरे घर में उजाला करती हैं और अपनी सास के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती हैं। जिसके बाद पांचों बहुएं पटाखे जलाने के लिए बाहर आती हैं, पर क्योंकि उनके पास सिर्फ एक फुलझड़ी थी, इसलिए वो पांचों एक साथ उस फुलझड़ी को जलाती हैं। दीदी वो देखो कमला आंटी की बहू भी तो गर्भवती है और उसको तो 9वां महीना चल रहा है, फिर भी वो कैसे अनार बम, रॉकेट जैसे बड़े बड़े पटाखे जला रही है, और कहाँ हम पांचों सिर्फ एक पटाखा जला रही हैं। माँ जी कितनी कंजूस क्यों है। हमें एक ये फुलझड़ी भी नहीं जलानी चाहिए थी। इस फुलझड़ी को जलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई बच्ची हूँ। कुछ ही सेकंड में उनकी फुलझड़ी पूरी जल जाती है, जिसके बाद पांचों बहू खड़ी होकर आसपास के लोगों को पटाखे जलाते हुए देख रही होती है। और तभी पांचों बहू देखती हैं कि कमला की बहू जो पटाखे जला रही थी, वो पटाखा उसके हाथ में फट गया, जिस वजह से वो काफी इंजर्ड हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ये हादसा अपनी आंखों के सामने देखकर पांचों बहू बहुत घबरा जाती हैं। अच्छा हुआ जो माँ जी ने हमें सिर्फ एक फुलझड़ी दिलवाई। अगर हम भी कमला आंटी की बहू की तरह अनार बम या रॉकेट जला रहे होते तो ऐसा हादसा हमारे साथ भी हो सकता था। आज माँ जी की कंजूसी की वजह से हम पांचों की जान बच गई। उस हादसे के बाद शोभा की पांचों बहू को समझ आ जाता है कि शोभा ने न सिर्फ कंजूसी के चलते बल्कि अपनी पांचों गर्भवती बहू का ख्याल रखते हुए भी उन्हें पटाखे नहीं दिलवाए थे। जिसके बाद वो पांचों कभी भी अपनी सास को उसकी कंजूसी के लिए ताने नहीं देती और पांचों सास बहू एक साथ बड़े ही प्यार से रहती हैं। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने क्या ज्यादा जरूरी है? पटाखों के बगैर दिवाली नहीं मन सकती? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।